इस क्वेश्चन को हम मास पॉइंट थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करेंगे। अगर मास पॉइंट थ्योरम नहीं आती तो पहले जाके वीडियो देखो, पूरा डिटेल वीडियो डाल दिया है। अब मैं समझाता हूँ मास पॉइंट थ्योरम है क्या, फिर आगे क्वेश्चन पे आता हूँ। मान लो कि भैया ये एक तराजू है और इस तराजू में ये दो वेट लगे हुए हैं, इधर 10 केजी इधर 5 केजी, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो राइडर होगा, यानी कि इस रेखा को सीधी रखने के लिए जो राइडर होता है वो क्या होगा, इस तरफ मुझे लाना पड़ेगा, तभी ये रेखा सीधी होगी। लॉजिक क्या होता है कि इन दोनों का अनुपात देख लो, जो मास है इन दोनों का अनुपात 2:1 है। तो ये दूरी यहां पर आ जाएगी, यानी कि ये 1 डिस्टेंस हो जाएगी, और ये दूरी यहां पर आ जाएगी, यानी कि ये 2 डिस्टेंस हो जाएगी। पहला लॉजिक हम इसको यूज करेंगे। और दूसरा, जहां पर ये राइडर होता है यहाँ पर टोटल मास कंजर्व होता है, जो कि 10 + 5, यानी यहाँ पर कितना मास आ जाएगा, ये 15 के बराबर आ जाएगा। ये लॉजिक मैं यूज करूंगा। अब इस लॉजिक का यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपके पास एक ट्राइंगल आपसे कह रहा है एबीसी, तो मैंने यहाँ पर एबीसी को फॉर्मुलेट कर लिया है, एबीसी। अब आपसे क्या कह रहा है भैया कि भुजा बीसी पर एडी एक मीडियन है, तो मैंने यहां से एडी एक मीडियन ड्रॉ कर दिया है। अब कह रहा है एसी पर एक पॉइंट ई इस प्रकार है कि बीई एडी को ओ बिंदु पर कट करता है। ये आ गया ई, ये कोई पॉइंट ओ है। अब आपसे कह रहा है एओ रेशियो ओडी 4:5 है, और चूंकि ये माध्यिका थी तो ये पार्ट भी 1 होगा और ये पार्ट भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एई रेशियो इसी पूछा गया है। कैसे करेंगे, देखो जस्ट अभी जो मैंने बताया हम सेम लॉजिक का यूज करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये दूरी 4 है तो इस जगह मास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये 5 है तो इस जगह मास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कोई डाउट नहीं यहाँ तक। लेकिन देखो ये 1 और 1 है, यानी इस पॉइंट डी पर एक और मास आ रहा है, 1 और 1 मिलकर 2। एक ही पॉइंट पर दो मास वैल्यूज आ रही हैं, तो दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। मुझे बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देख लो ये वाला 2 जो मास है वो पॉइंट बी पर आ जाएगा, तो इस जगह मैं 2 लिख सकता हूँ, और ये वाला जो 2 मास है ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2। क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट फिनिश। क्यों, अब देख लो आपको, अगर आप एसी रेखा देखो, एसी रेखा पर ये 5 है ये 2 है, यहाँ से क्या लॉजिक निकलेगा जरा ध्यान से देखिएगा। ये दूरी यानी कि एई कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और ये दूरी यानी कि ईसी कितनी आ जाएगी, 5। तो आपसे एई रेशियो ईसी पूछा गया, 2:5 आपका आंसर होगा। आई होप लॉजिक एकदम क्लियर हो गया होगा। फिर भी डाउट है तो पहले जाके वीडियो देखो, बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। गो एंड वॉच द वीडियो, डेफिनेटली समझ में आएगा। और डिटेल में पढ़ना है तो 11 बजे डेली मिलो। थैंक यू।